कि यज्ञम श्रेष्ठतमम कर्म। जितने भी कर्म हम करते हैं उनमें यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। श्रेष्ठतम कर्म क्यों कह दिया गया इसको? श्रेष्ठतम कर्म वो है जिसमें अपना भी कल्याण होता हो और दूसरों का भी कल्याण होता हो। प्राय हम लोग अपने 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 बारे में सोचते रहते हैं और उसका जो नुकसान है वो ये होता है कि यद्यपि मानस में भी एक सत्य को बताया गया, क्योंकि मानवीय कमज़ोरी है। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। यानी स्वार्थ को सबसे पहला स्थान व्यक्ति देता है। लेकिन यज्ञ वो विधा है और वो विधान है कि इसमें हमें इस बात का रहस्य सीखने का अवसर मिल जाता है कि अगर हम सबका भला सोचेंगे, सबके लिए करेंगे, तो जो एक मूल भावना व्यक्ति की है अपना कल्याण, वो तो होना ही होना है। तो फिर इसलिए क्यों ना ऐसा कर्म करें जिसमें किसी को कोई पीड़ा ना हो और 100% हमें उसका लाभ हो। उदाहरण के रूप में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आपको ये बात बताई कि किसान अगर फसल बो रहा है और उसने बीज बिखेरे हैं, तो जो व्यक्ति नहीं जानता वो क्षम्य है। उससे तो अपनी बुद्धि के स्तर से ही वो आदमी निर्णय लेता है। वो नहीं जानता कि इसका क्या प्रोसेस है और क्या इस बीज का बनने वाला है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। और हम लोग गलती क्या कर लेते हैं कि ऐसे निंदकों को ध्यान दे देते हैं। जैसा कि यज्ञ के संबंध में कहा, भाई इतना घी किसी आदमी के पेट में जाता तो उसको कुछ फ़ायदा होता, इतनी ड्राई फ्रूट्स आप इस यज्ञ में डालते हो, अगर वो किसी को मिलते तो एक भूखे का पेट भरता। तो उस पर ध्यान इसलिए नहीं देना चाहिए कि उन्होंने कहा कि ये जो बीज हमने बोया, ये कितने सारे गेहूँ, एक एक बीज के ऊपर एक एक बाली, और उस बाली के अंदर कितने सारे नए गेहूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो पूरा एक गुच्छा है वो। तो इसलिए ऐसे ही एक अगर अग्नि में, क्योंकि अग्नि का कार्य है सूक्ष्मीकृत कर देना, सूक्ष्मीकृत कर देती है वो। आपने एक मिर्च खाई तो एक व्यक्ति के पेट में परेशानी हुई या उससे फ़ायदा हुआ, लेकिन जब वो अग्नि में गिर गई तो जितने लोग पास पास हैं और बल्कि दूर तक भी उसका प्रभाव ये होगा कि सबको पता चल जाएगा, धसका उठेगा, खांसी उठेगी, छींक आएगी, सबको पता चल जाएगा कि कुछ यहाँ पर हुआ है और मिर्च जलाई जा रही है। ऐसे ही यज्ञ की जो सुरभि है, सुगंधी है, वो जहाँ जहाँ तक केवल व्यक्तियों का सवाल नहीं है, पशु पक्षी वनस्पति हैं, यानी संपूर्ण वायुमंडल ऊर्जावान हो जाता है। पिछले दिनों जब कोरोना का महाप्रकोप चल रहा था, उस समय आप लोगों ने, मोक्षायतन के साधकों ने इस चीज़ को अनुभव किया कि नियमित आप लोगों ने यज्ञ भी किया और यज्ञ के साथ साथ उसमें जो आहुतियाँ दी आपने, और उस परंपरा को आप अभी भी चला रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसमें आप महामारी नाशक मंत्रों से आपने आहुतियाँ दी। तो ये जो ऊर्जा बढ़ाने वाले, आरोग्य बढ़ाने वाले, हमारी इम्यूनिटी, जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाले, उत्साह को बढ़ाने वाले जो खाद्य हैं, उनसे जो आहुतियाँ दी गई हैं, तो उनका लाभ अनेक अनेक लोगों को पहुंचा। और जिस घटना का उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया, आप सब साधक वहाँ पर थे
और एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध जो अभियान आपने चलाया था, उसमें कोरोना योग प्रोटोकॉल आपने सब लोगों को कराया और उसके बाद भव्य यज्ञ का आयोजन आपने किया। उसमें आयुष मंत्री भी बैठे हुए थे। उस समय कौन थे आयुष मंत्री? धर्म सिंह सैनी। उस समय में सांसद वहाँ पर थे, क्षेत्रीय सांसद भी थे, कैराना के सांसद भी थे और अन्य असंख्य लोग। लेकिन यज्ञ से कितना बड़ा लाभ हुआ, इसका उदाहरण आज का जो यजमान बालक है, ये मुदित, इसकी स्थिति से पता चल रहा है। इसकी वंदनीय माता जी इसको लेकर के आईं और उन्होंने यज्ञ होते होते बाद में उन्होंने आग्रह किया, बताया कि मेरा ये बच्चा जो है ये बोलता ही नहीं है। अब कोई बच्चा 9वीं क्लास में आ जाए, 8वीं क्लास में आ जाए, 15 साल का, 14 साल का, और ना बोलता हो, लेकिन ध्वनि तरंगों का, इन पुष्टिकृत आहुतियों का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि आज ये आपके बीच में आश्रम में हैं और ये बताने के लिए आपके बीच में आई कि मुझे यज्ञ का रास्ता बताया था और यज्ञ के रास्ते से आज मेरा बालक बोलता है, बात करता है, संकोच नहीं करता है, जो झिझक थी इसकी वो ख़त्म हुई है। तो ऊर्जा का स्तर भी बढ़ा, विचार का स्तर भी बढ़ा और सबसे बड़ी चीज़ कि सकारात्मकता बढ़ी, पॉजिटिविटी बढ़ी कि मुझे जीवन में कुछ करना है। अब ये नियमित योगाभ्यास के लिए आपके बीच में हैं। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब कोई चीज़ प्रत्यक्ष हो जाती है तो फिर प्रमाण की उसके लिए ज़रूरत नहीं रहती, बहस करने की ज़रूरत नहीं होती। यज्ञ करें, उसका लाभ लें, योगाभ्यास करें, उसका लाभ लें। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो खाद्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है, कोई कर्म ऐसा है करणीय नहीं है, करने योग्य नहीं है, तो उस खाद्य को आप खा लें या उस अकरणीय कर्म को कर लें तो उसका भी परिणाम पता चल ही जाएगा अपने आप। तो इसलिए इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ करणीय है, निंदा की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विशेष का मूल्यांकन आम आँख कभी नहीं कर सकती है। ये विशेष कर्म है, ऋषियों के द्वारा दिए गए कर्म हैं आपको। तो जो ऋषि परंपरा के व्यक्ति हों या जो उस परंपरा पे आने के पिपासु हों, जिज्ञासु हों, उनको ही उसकी महिमा का पता चल पाता है। क्योंकि वरना तो दीवार खड़ी करके हम लोग बैठ जाते हैं कि मुझे ये सुनना ही नहीं है, मुझे समझना ही नहीं है, तो उसको जबरन समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने कर्म को करते रहें, निरंतर करते रहें, अपना और सर्व कल्याण, यही हमारी संस्कृति है। मैं तो मुर्गे की बात, कल भी चर्चा में आ गया था मुर्गा, उसका उदाहरण मेरे मन में गूंज रहा है कल से कि अपने प्रयास में कभी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। मुर्गा बांग देता था जब हम कभी बच्चे थे और वो मुर्गा आज भी बांग देता है। प्राय माता पिता ये सोच लेते हैं जी सुनता नहीं बच्चा, तो हमने कोई बात नहीं, वो सुनता नहीं, ये उसका स्वभाव है, तुम कहो ज़रूर, तुम उसके साथ अनुभव साझा करो ज़रूर, ये आपका स्वभाव है। तो आप अपने स्वभाव से बाज मत आइए। आज कितना ही विपरीत परिस्थिति समाज में हो गई हो कि कोई किसी की सुनता नहीं है, सुबह को लोग जगते नहीं हैं। यहाँ तक आश्चर्य होता है कि जो योग से जुड़े हुए लोग भी हैं और वो चाहते हैं आत्म कल्याण करना, तो वो भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते। तो वो आसन करने तो सीख सकते हैं, लेकिन साधना उनके अंदर घटित नहीं होगी। मुर्गा बांग देता है, आज भी देता है, जिसे जगना है वो जगेगा। गंगा आज भी बह रही है, ऋषियों के समय में भी बहती थी। सूर्य आज भी उग रहा है, तब भी उगता था। जो सौभाग्यशाली हैं, जिनके सौभाग्य का उदय होता है, वो आगे बढ़ के अवसर को प्राप्त करते हैं। तो अवसर को कभी पीछे से नहीं पकड़ा जाता, अवसर को आगे से पकड़ें। और इस बच्चे ने आज अवसर को पकड़ने का साहस किया और ललित जी ने उसको बहुत अच्छी व्याख्या दी, इसके लिए साधुवाद। और ये बहुत अच्छा आप लोगों ने
संकल्प किया है कि विमर्श जो है वो यज्ञ के पश्चात विमर्श ज़रूर होना चाहिए। और विमर्श में ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति, और विमर्श अगर एक व्यक्ति भी करता है तो अन्यों को सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिलता है। इनिशिएट एक करेगा, बाकी सब उसमें चर्चा में भाग लेंगे, और इस दूसरी बार कोई और बालक इनिशिएट करे तो बाकी लोगों का चर्चा में भाग लेने का मौका मिले। तो विमर्श बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह की मनस्थिति होती है व्यक्ति उसी तरह का विमर्श करता है। तो यज्ञ के बाद जो विमर्श होगा वो बेहतरी की तरफ ही होगा, और इस परंपरा को आज आप शुरू कर रहे हैं। अगर के विमर्श भी आगे चले तो बहुत अच्छी बात है। अगली बार जो विमर्श के लोग भागीदार होंगे वो केशव होंगे, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के हो, चाहे योग सूत्र को लेकर के हो, और चाहे मानस को लेकर के हो, और या फिर जो लौकिक नित्य प्रतीकी परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि उबरना तो हमें इसी में से है। अच्छे से अच्छे बीज को भी उगना होगा अपनी मिट्टी में, जिस मिट्टी में उसको डाला गया है। तो हम जिस परिस्थिति में हैं उनकी भी चर्चा हम लोग करें, क्योंकि व्यवहार में योग को लाने का यही तरीका है। केवल आदर्श के धरातल पर सोचते हुए या कल्पनाओं में जीना कोई जीवन नहीं। आसान नहीं इस दुनिया में ख्वाबों के सहारे जी सकना, संगीन हकीकत है दुनिया ये कोई सुनहरा ख्वाब नहीं। हरिओम।